जय श्री राम। आज मैं आपको घर पे जो भी खाना बनता है और प्रक्रिया कैसे बनता है और क्या करना चाहिए भगवान के लिए, अब आपका बहुत अच्छा मंगल होगा घर में, ये मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में खाना बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है। उसी समय से क्या कीजिए कि आप एक भगवान जी का वो चला दीजिए चरित्र, जैसे रामचरितमानस है चाहे कुछ भी है, निकालिए मोबाइल में और चला दीजिए और एक स्पीकर रखिए बजाने के लिए और बजाइए। या सीताराम सीताराम का बहुत सारा आता है वीडियो, वो आधे घंटे 1 घंटे का, उसको बजाइए स्पीकर में। और जब खाना बनाइए तो फालतू चीज़ें पे ध्यान मत दीजिए, बस भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए और भगवान में ही मतलब चिंतन कीजिए। जब भी खाना बनाइए, खाना बनाते समय अगर आप भगवान का चिंतन कर लिए और भगवान का भजन कर लिए, भगवान का नाम श्रवण कर लीजिए कान में, तो उस समय जो भी खाना बनाइएगा वो दिव्य खाना होगा आपका। और जो भी खाना खाएगा वो घर परिवार में सबके मन शांत रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी से बहस नहीं होगा। और जितना हो सके आप उसे नाम में स्मरण कीजिए खाना बनाते समय, कभी छूट ना पाए। और खाना बनाते समय बिल्कुल ध्यान दीजिए कि घर में कोई भी हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा ना हो। खाना बनाते समय अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और मन में द्रोष है, मन में गुस्सा है, तो वो खाना में बन जाता है, वैसे ही खाना में मिक्स हो जाता है और वही खाना सब लोग खाएगा, फिर सब लोग को लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा और सब लोग लड़ते फिरते हैं, फिर वो सब एक दूसरे से जलन, फिर एक दूसरे से द्रोह करते हैं। तो इसलिए खाना बनाते समय बिल्कुल ही ध्यान से बनाइए आप लोग, बिल्कुल ही नाम मत भूलिएगा। सुबह से लेकर शाम तक नाम मत भूलिए भगवान का। बहुत ही आपका दिव्य शरीर हो जाएगा। और जो भी खाना बन रहा है उसको भोग जरूर लगाइए। बिना भगवान के भोग लगाए आपको ग्रहण करना ही नहीं है। सबसे पहले भगवान का भोग, उसके बाद ही घर परिवार में किसी को खाना खाना चाहिए। खाना बनाते समय बहुत ही ध्यान से बनाना चाहिए। इसके बाद अगर पानी पी रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेके पीजिए, और खाना बना रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेके, खाना खाने जा रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेके भगवान को स्मरण कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए खाना। उसके बाद प्रसाद रूप में पाइए। अगर प्रसाद रूप में पाइएगा तो आपके हमेशा मंगल होगा, घर में हमेशा आपको दिव्य महसूस होगा। और खाना खाते समय भी अपना मुंह में राम राम चलना चाहिए, सम सदा शिव चलना चाहिए, शिव शिव चलना चाहिए। और चिंतन भी हमेशा भगवान का होना चाहिए। आप लोग अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए करने के लिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक होने लगेगा बाद में, फिर अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की और करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक होता है। इसलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए सब करना। अगर आप लोग करेंगे तो बहुत ही दिव्य होगा। और कोई भी आ रहा है आपके घर पे तो उसको भी भगवान मानिए, और उसको भी खाना दे रहे हैं तो भगवान समझ के दीजिएगा। जब भगवान का स्मरण करके दीजिएगा, भगवान को भोग लगा के खाइए। और खाना बनाते समय भी भगवान के ही बारे में सोचिए। इससे आपके घर में शांति कलह नहीं होगा, शांति रहेगा, बिल्कुल ही कलह नहीं होगा। अगर कलह करवानी है घर में तो फिर भगवान को भूल जाइए। भगवान को भूल जाइएगा तो पक्का आपके घर में दिक्कत आएगी। और संसार में ऐसे ही हो रहा है आजकल घटना, आप देख लीजिए आसपास में, अपने खुद के घर में अगर आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हो रही है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म से रहिए और बिल्कुल झूठ मत बोलिए और भगवान में लग जाइए और भगवान का स्मरण कीजिए
उसके अलावा कोई सार नहीं है। भगवान ही सब चीज़ है, भगवान ही सब दिए हैं और भगवान चाहे तो ले भी ले। तो इसलिए भगवान को मत भूलिए। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम।